गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 9th 12/12/2020। पिछली दो वीडियो में आपको मैंने बार बार समझाया है कि एकांतर कोण क्या होते हैं, अंतः कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण कैसे बनते हैं। लेकिन अब अपने इनके आपस में संबंध की बात कर रहे हैं। यानी कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होगा। जैसे कि ये रेखा है L, ये रेखा है M, ये रेखा है N। अब अपने को क्या दिया हुआ है, रेखा M और N समांतर हैं और L अपने पास तिर्यक रेखा है। क्या अपने पास तिर्यक रेखा है। अब हम थोड़ा सा जल्दी पिछले जो भाग किए हमने उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। भी 1 2 7 8 ये बाह्य कोण है, 3 4 5 6 ये अंतः कोण है। फिर हमने बात की थी वहाँ पे भी एक संगत कोण कौन से हैं, 2 और 6, 1 और 5, 4 और 8, 3 और 7 ये संगत कोण है अपने पास। उसके अलावा हमने कहा था भी एकांतर कोण 4 और 6 ये एकांतर अंतः कोण है, 3 और 5 ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। लेकिन अब अपने पास रेखाएं समांतर हैं तो कुछ नियम बन जाते हैं इसके अंदर। क्या बन जाते हैं? नियम बन जाते हैं। क्या नियम बन जाता है? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसका मतलब है कि जैसे 1 और 5 थे तो ये अब दोनों बराबर हो जाएंगे, 2 और 6 बराबर हो जाएंगे, 4 और 8 बराबर हो जाएंगे, 3 और 7 बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ जो हमने कल किया था, जो पिछली क्लास में किया था हमने, उसका सिर्फ रिवीजन हो रहा है अपने पास। तो 1 और 5 बराबर हो गया, 2 और 6 बराबर हो गया, 4 और 8, 3 और 7। इसका उल्टा भी है अपने पास। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। यानी कि पहले हम ये कह रहे हैं कि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होगी। लेकिन अब हम क्या करें, अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं भी समांतर होंगी। क्लियर हो रहा ना पॉइंट अपने को? इस चीज़ को अपने को ध्यान से समझना है। इसी प्रकार एक और अभिगृहित है 6.4 का। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले एकांतर अंतः कोण के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। अब एकांतर अंतः कोण की बात करें तो 4 और 6 ये दोनों आपस में बराबर होंगे, 3 और 5 ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर होगा ना पॉइंट अपने को? लेकिन रेखाएं समांतर होनी चाहिए, पहला नियम यही है। इसका विपरीत भी इसका यही है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोण का एक युग्म, अब यहाँ एक युग्म की बात कर रहा है कि कोई भी एक युग्म बराबर हो गया तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। क्लियर है पॉइंट अपने को? ये कुछ एक बिंदु है। जैसे कि अब पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 1 और 3 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो 1 और 3 आपस में बराबर होंगे। ये बात की बात है अपने को। एक और नियम अपने पास है, परिमेय है, कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक या 180 डिग्री होता है। जैसे कि अपने चित्र में देखें तो ये अपने पास है तिर्यक रेखा, एक और बनने वाले अंतः कोण 3 और 6, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी ये दो कोण बन रहे हैं, अंतः कोणों का योग कितना होगा? ये भी 180 डिग्री होगा। तो कोण 3 और कोण 6 का योग कितना होगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 5 का योग कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। विलोम वही है अपने पास। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे या प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक है या 180 डिग्री कोण बनाता है तो रेखाएं परस्पर क्या होंगी? समांतर होंगी। यही चीज़ अपने पास है एकांतर बाह्य कोण के लिए भी अपने पास यही है। तो ये सिर्फ समझने के लिए है आपने कि क्या हमने इसमें सीखा। जैसे कि अब ये डायरेक्ट चित्र अपने पास है, भी हमने कहा कि 1 और 5 बराबर है, ठीक है, 1 और 3 बराबर है। ये हम क्यों लिखेंगे? ये लिखेंगे संगत कोण से। किससे लिखेंगे? संगत कोण से। और ये क्यों है? ये शीर्षाभिमुख कोण से।
शीर्षाभिमुख कौन से हैं। अब जब ये हो गया अपने पास, तो अपने को आगे क्या देखना है, 1 3 5, ये तीनों बराबर हो गए। लेकिन एक और भी है अपने पास है कि 1 और 5 बराबर थे, 3 और 7 भी बराबर हैं। कौन 3 और कौन 7 बराबर हैं, क्यों है, ये भी संगत कौन है अपने पास। तो नियम क्या बन गया, कौन 1 कौन 3 के बराबर है, कौन 3 कौन 5 के बराबर है, कौन 5 कौन 7 के बराबर है। तो ये चारों कौन आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी प्रकार कौन 2 कौन 4 कौन 6 और कौन 8 भी इसी प्रकार से बराबर हो जाएंगे अपने पास। लेकिन कंडीशन एक है कि रेखाएं समांतर होनी चाहिए। रेखाएं क्या होनी चाहिए, रेखाएं समांतर होनी चाहिए अपने पास। अब आपका जो होमवर्क है, एक तो ये चीज़ नोट करनी है, उसके अलावा आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 और उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।